ईश्वर, न जाने में अपने हवेली को छोड़ करके इस जंगल में शिकार के लिए आया हूं, लेकिन जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग चुकी है। लगता है पानी प्यास के मारे मैं मर जाऊंगा। हे ईश्वर, और मैं देख रहा हूं जंगल के उत्तर दिशा से बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा है। अगर मैं इस आंधी तूफान में फंस जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? मुझे पानी पिला दो, मर जाऊंगा मैं जंगल में। नहीं, पानी पानी पानी। पानी हे ईश्वर, मैंने क्या सुन रही हूँ? जब मैं अपनी झोपड़ी में आराम करने के लिए गई, अपनी झोपड़ी में मैं विश्राम कर रही थी, ना जाने एक मानव के आवाज इस जंगल में आ रहे, वो पानी पानी कह करके चिल्ला रहे। आज मैं अपनी झोपड़ी से बाहर चल के देखती हूँ कौन सा मानव आज वो पानी की प्यास से चिल्ला रहे इस जंगल में। मैं अपने झोपड़ी से बाहर चल के देखती हूँ क्या स्वामी मुझसे भूलोगे? आपके साथ में ऐसी कौन सी गलती की हो जो कितने दिनों के बाद आप इस जंगल में दर्शन दिए? स्वामी जी, हे भगवान, आज मेरे स्वामी जी पानी की प्यास से इस जमीन पर बेहोश पड़ गए। अगर मैं अपने स्वामी के पानी नहीं पिलाऊंगी, ना जाने इसके प्राण छूट जाएंगे, तो मैं इस जंगल में विधवा हो जाऊंगी। माँ, अपने हाथों से स्वामी के पानी पिलाने के लिए जा रही हो। आप सभी देवी माँ, मेरे स्वामी पर रक्षा ही करना। जिस तरह से मैं अपने स्वामी की चरण छू करके प्रणाम करती थी, उसी तरह से मैं प्रणाम कर लेती हूँ। पानी पिला के अपनी झोपड़ी में छुप जाऊंगी। अपने स्वामी जी को चेहरा देखने के लिए नहीं दूंगी कि मैं आपकी बड़ी महारानी हूँ। स्वामी, मैं आपके पता लागने नहीं दूंगी। प्रणाम स्वामी जी। आगे रहिया सहाय हे मैया, स्वामी जी पिसा ईश्वर, ये क्या? मैं इस जंगल में आंधी तूफान में पानी प्यास के मारे जमीन पे गिर चुके थे, तो फिर मुझे पानी कौन पिलाया?
लगता है मेरे सिवा और कोई व्यक्ति है इस जंगल में जिन्होंने मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया। कौन है? कौन है इस जंगल में? मेरे पास आ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। किसने मुझे पानी पिला करके होश में लाया? कौन है? हे परदेसी जी, मैंने आपको इस जंगल में पानी पिला के होश में लाई। अगर मुझसे भूल हो गए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भिखारन, हाँ परदेसी जी, तू मुझे पानी पिलाई, हाँ, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही है? हे परदेसी जी, इसी जंगल में मेरा घर है। इसी जंगल में मैं झोपड़ी बना करके रहती हूँ। तो क्या तुम्हारे साथ और कोई है? परदेसी जी, मेरे साथ इस जंगल में कोई नहीं रहते। मैं अकेली ही रहती हूँ अपनी झोपड़ी में। इस जंगल में अकेली रहती है, क्या तुम्हें जंगल में जानवर को देख करके डर नहीं लगता? नहीं परदेसी जी, मुझे जानवरों से डर नहीं लगती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आज तो इस घनघोर जंगल में मुझे पानी पिला करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तू आज इस जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। भिखारन, जब तू जंगल में झोपड़ी बना करके रहती है तो मेरे ऊपर एक छोटा सा उपकार और कर दो। ए परदेसी जी, मैं तो इस जंगल की भिखारन हूँ। मैं आपको क्या उपकार कर सकती हूँ? भिखारन, मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। शिकार खेलते खेलते मुझे सुबह से शाम हो चुका। अब रात के अंधेरे में मैं अपना घर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए एक रात तू अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम कर लेने दो। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं परदेसी जी, मेरे झोपड़ी में मेरी सिवा आपके लिए कोई जगह नहीं हो सकते। भिखारन, जब मैं पानी प्यास के मारे मर रहा था तब तू मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया, और जब मैं एक रात तुम्हारे झोपड़ी में विश्राम करना चाहता हूं तो तू कह रही है कि आपके लिए झोपड़ी में जगह नहीं है। भिखारन, अगर मैं इस समय जंगल को छोड़ करके बाहर जाऊंगा तो जंगल का जानवर मुझे खा जाएगा, और वैसे भी मैं पानी प्यास के मारे जमीन पे मर रहा था। कौन कहा था तुम्हें पानी पिला करके होश में लाने को? भिखारन, तू मुझे छोड़ देती, मैं उसी जगह पानी प्यास के मारे मर जाता। नहीं परदेसी जी, मैं आपको इस जंगल में अपने झोपड़ी के निकट मरने के लिए क्यों देते? अगर आप मेरे झोपड़ी के निकट अपने प्राण त्याग देते तो ये प्राचित मेरे ऊपर लग जाती इस जंगल में। भिखारन, सिर्फ एक रात की तो बात है, मुझे झोपड़ी में विश्राम कर लेने दो। तो ठीक है परदेसी जी, आज रात मेरे झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए। कल सुबह होते ही आप अपना घर चला जाइएगा। चलो भिखारन। रतिया
आलोच हे ईश्वर, ये क्या, अब तो सुबह हो गया, सुबह का 4 बजने वाला है और मैं चुपचाप जग करके चल दिया और ये भिखारिनी अभी तक अपने झोपड़ी में सोई है। जाने से पहले मैं इस भिखारिनी को जगा देता हूँ, उसके बाद मैं इस जंगल को छोड़ करके अपने राज उत्तमपुर शहर को चला जाऊंगा। अरे वो भिखारिनी, कितने नींद में सो गई है तू? जगो और देखो, अब सुबह हो गया और मैं जंगल को छोड़ करके अपने राजपतन को जा रहा हूं। अपने झोपड़ी से बाहर आ। ए परदेसी जी, अब तो सुबह हो गई। हाँ भिखारन, क्या आप अपने शहर की ओर जा रहे हैं? अब मैं अपने राजवतन उत्तमपुर शहर को जा रहा हूँ भिखारन। ए परदेसी जी, आपने मेरे झोपड़ी में रात भर आराम किए, विश्राम किए, सुबह होती ही आप अपने घर जा रहे। घर जाने से पहले आप इस भिखारन को कुछ निशानी देते ही चाहिए। निशानी? हाँ परदेसी। लेकिन भिखारन, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें निशानी के तौर पे क्या दूं? कुछ भी दीजिए परदेसी। अगर तुम्हें निशानी चाहिए तो फिलहाल मेरे हाथों में एक मुंद्रिका है, ये मुंद्रिका तू मेरे तरफ से रख लो। लो भिखारन, खुश रहो, जा अपने झोपड़ी में तू चली जा और मैं अपने राजवतन का यात्रा करता हूं। आलोचना भैया जी, हो चलिए माँ भेली बाबूजी हो या पनु, अपनो महालिया चलिए भैया रहिया हो डगारिया हरिया भैया हेलो, गुड मॉर्निंग मास्टर साहब और आप सबको। तो मेरी स्वामी जी गए जंगल शिकार खेलने के लिए, वो भला कैसा है? अभी तक मेरे पास नहीं आए। सो गया है, जागिए। तो मैं इस समय अपनी स्वामी का दरबार में आकर के इंतजार करती हूँ, और जब समय आएंगे तब मैं उनके साथ यहाँ से मैं चली जाऊंगा। अखिया तोहरे हिरैया ताकी गईलु कैसन रोगी धरा की, ई मिलन मौलवा तर पीछा न दिल हमारे लागी कहीं ना, ओ साथी रे
ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। तो जंगल में आपका यात्रा कैसा रहा स्वामी जी? बहुत सुंदर महारानी। मैं जंगल से शिकार खेल करके इस समय वापस आ रहा हूँ महारानी।